जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन आसान अल्फाज में क्या होगी, प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस क्या होता है और हम किन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस हंटिंग के ऊपर। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि मुल्क में कौन कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से, या आप जिस भी इलाके से हैं। ठीक है, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुबई से हैं, यूके से हैं, यूएसए में हैं, तो आप कहीं पर भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बिजनेसेस मॉडल जो हैं वो इस वक्त दुनिया के टॉप पे हैं, जो पॉपुलर हैं। आपको अगर वो पता होगा, अगर आपकी रिसर्च तगड़ी होगी, तो भाई डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगेन लास्ट लेक्चर वाली बात फिर रिपीट कर देता हूँ, रिसर्च ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी कारोबार हो, रिसर्च ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको याद होगा 80-20 प्रेटो प्रिंसिपल, वो भी यही कहता है कि भैया 80% रिसर्च कर लो, फिर 20% एफर्ट करनी पड़ेगी और 80% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी, तो अगेन शुरू करते हैं बिजनेस हंटिंग। तो मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जी भैया, अगेन हम अपने गूगल बाबा के पास जाएंगे। इस भाई साहब को इधर ले आते हैं, इन भाई साहब को इधर कर देते हैं। ठीक है जी, तो मैं अगेन गूगल पे आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन, पहले हम वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने एरियाज़ को वर्ल्ड, ठीक है जी, या पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, ठीक है जी, तो टॉप प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर जो चल रही हैं पूरी दुनिया में, वो ये चल रही हैं भाई, स्मार्ट वॉचेस, डॉग टॉयज़, फ़ोन स्टैंड, शूज़, लैपटॉप स्टैंड, मैचिस, मच्चा, पता नहीं क्या लिखा है भाई, ये क्या है, चलो जो भी है, पावर टूल, एसेसरीज, टम्बलर्स एंड क्लॉथिंग। ठीक है जी, ये दुनिया की 9 कैटेगरीज हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है वो मोस्ट पॉपुलर चल रही हैं अभी। ठीक है जी, हमने एक साथ काम करना है कि अपना जीमेल का अकाउंट लगा लेना है और दो चीज़ें आपने ओपन कर लेनी है। एक है यहाँ पे गूगल डॉक और दूसरा है गूगल शीट, क्योंकि हमने जो रिसर्च करते जानी है वो साथ साथ हमने नोट डाउन करते जाना है। ठीक है जी, तो ये गूगल डॉक बचे, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। गूगल डॉक बेटा, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिंपल सी फाइल यूज़ नहीं करते थे, ये वही है, लेकिन उसमें वो ऑफलाइन होता था, मतलब अगर इंटरनेट नहीं भी है ना तो वो नहीं चलता था। ठीक है, और वो ऑटो सेव भी नहीं होता था। लेकिन ये है कि ये गूगल की अपना डॉक्यूमेंट है, गूगल डॉक इसे वो बोलता है। ये आपकी ईमेल पे, जब तक ईमेल है ये आपके पास है। ठीक है, इसको आप सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ भी लिखा है, आपको बार बार कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है और आपकी जीमेल में ये अकाउंट, ये डॉक्यूमेंट रहते हैं। उसके बाद जो गूगल शीट है, ये बेटा जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, इसका वही काम है। ठीक है जी, ये देखो वैसे रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, क्योंकि हमने जब रिसर्च करनी है ना बेटा, तो हमने अब इन दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, हमने जो बिज़नेस सेलेक्ट करना है, हमने इसको यहाँ पे अपने जितनी भी शीट बननी है उसको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है जी, अगर आप साथ साथ अपने फिजिकल नोट भी बना रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगेन रिमाइंडर करवाता जाऊँ, जो आप लिखते हो ना वही आपकी तकदीर बनती है। ठीक है जी, तो मैंने कहा जी पॉपुलर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड देख लिया हमने, तो भाई ये इन 9 कैटेगरीज में आते हैं और बाकी उसके बाद ये बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो अब आपको पता चल गया कि ये कुछ बिजनेसेस हैं जो दुनिया में टॉप पे 15-20 बिजनेसेस हैं जो चल रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब चूँकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हम पहले अपने अ, मुल्क में देखेंगे टॉप पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन से हैं। वहाँ वर्ड वाइड लिखा, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से PAKISTAN। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम इस जो डिजिटल मार्केटिंग की हमने पूरी ट्रेनिंग शुरू की हुई है, इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि दो बिजनेस मॉडल होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो मैं आपको दोनों बना के बताऊंगा। ठीक है, हम किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उस पर पूरा बिजनेस सेटअप करेंगे। ठीक है, टिल सेल तक, कि सेल्स कैसे होती हैं, क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं, मेरा तो यही प्लान है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ ना बेटा, दुनिया में रिसर्च इस तरह से होती है। ठीक है, और बहुत सारे बिजनेसेस लाखों रुपए सिर्फ इस रिसर्च के देते हैं, जो अभी मैं आपको करके देने वाला हूँ। ठीक है, जब इस क्लास का एंड होगा ना, तो आपको भी समझ आ जाएगी कि वो इतने ज़्यादा पैसे इस पे क्यों लगाते हैं। ठीक है,
तो बेटा ये देखो, अब पाकिस्तान में हमने देखा तो टॉप प्रोडक्ट्स आ रही हैं भाई, फर्नीचर, क्लॉथिंग, बेडिंग, ज्वेलरी, फुटवेयर, ठीक है, ये सारे बिजनेसेस हैं। माना हमारी आज जो वीडियो है उसका टॉपिक है बिजनेस हंटिंग, ठीक है, हम अभी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर रहे, बिजनेस हंटिंग पे आ रहा हूँ मैं काम, ठीक है। ये सारे बिजनेसेस है ना, फर्नीचर का एक पूरा बिजनेस है, ठीक है, ज्वेलरी का एक पूरा बिजनेस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ भी आ जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे कि हमने किस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो, ज्वेलरी है, फुटवेयर है, ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अभी सेल हो रही हैं, और ये आप मानोगे इस बात को, गूगल जो डाटा दे रहा है, ठीक है, आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, फर्नीचर से, ज्वेलरी से, किचन वेयर। अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मुझे मेरे इलाके में कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो मैं आसानी से गेट कर सकता हूँ। बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती, हमें बिज़नेस, हमने क्या बेचना है, हमें तो आइडिया ही नहीं है। तो बेटा देखो, अगर इन 20 में भी आपको नहीं समझ आ रही तो फिर भाई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती, ठीक है। अब ये टॉप बिजनेसेस हैं, ठीक है, और हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि हमें सिर्फ 1000 क्लाइंट चाहिए, ठीक है। आप खुद नहीं कर रहे तो आपके इलाके में ये सारे बिजनेसेस हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उनके पास बंदा चला जाता है भाई। वो भी मैं आगे आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि आपने उन तक कैसे पहुंचना है और वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, पूरा फंडा है भाई। तो ये देखो, फर्नीचर, क्लॉथिंग है, बेडिंग है, ज्वेलरी है, फुटवेयर है, फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। अब जो लोग मुझे पहले जानते हैं तो उनको पता है कि मैं फैसलाबाद से हूँ और मेरा क्लॉथिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन अब मैं क्लोथिंग का नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं क्लोथिंग का पहले बिजनेस एक दफ़ा करवा चुका हूँ, ठीक है। अब एक नया बिजनेस टारगेट करते हैं, ठीक है। अब आपने, मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लूँगा, ठीक है, आपने अपने हिसाब से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको करते जाना है, ठीक है। तो ये देखो, बेडिंग, अब मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं ना बेडिंग पे आ जाऊँ, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया लेट से बेडिंग, तो हमने अपनी शीट में लिख दिया कि हमने बेडिंग ब्रांड बनाना है, ठीक है जी। बेडिंग ब्रांड बनाना है जिसको लोग याद रखें, जिसको लोग, जिससे शॉपिंग करते हुए डरे नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बेडिंग ब्रांड, ठीक है जी। मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे एक बेडिंग ब्रांड बनाना है, और किस मार्केट में बनाना है, अभी स्टार्ट मैं करूँगा पाकिस्तान, ठीक है। ये मेरी रिसर्च यहाँ से अब स्टार्ट होगी, बेडिंग ब्रांड, और हम इसको पाकिस्तान में बनाएंगे। अब ये सारी चीज़ें ना इन्हीं के रिवॉल्व घूमेंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से, अब एक लाइन लिखी है लेकिन हमने बहुत कुछ फ़िल्टर कर लिया है, ठीक है। एक वेडिंग ब्रांड है जो हमने बनाना है, ठीक है जी। अब ये हमारी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बेडिंग सेलेक्ट कर लिया, मैं देखूँगा जो मेरे पाकिस्तान के अंदर टॉप बेडिंग ब्रांड्स हैं वो कौन से हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टॉप बेडिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो टॉप 21 बेडिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान आ गए हैं। तो मैं इस पहली ही वेबसाइट को खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि कौन से टॉप बेडिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है जी। तो टॉप बेडिंग ब्रांड्स में अब ये ऑलरेडी बेडिंग का ही ब्रांड है, उसने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उसमें उसने ये ब्रांड्स बता दिए, ठीक है। अगर बेटा आपको ये समझ आ गई ना, आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है, वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, हमने क्या करना होता है एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, हमने रिसर्च में ये देखना होता है कि जो हम चीज़ बेचने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी एक तो डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, ठीक है। दुनिया चलती ही डिमांड एंड सप्लाई पर है, कभी भी उस चीज़ में नहीं घुसते हम एज आ बिगिनर, ठीक है, कि जिसमें जैसे फाइवर है, जैसे अपवर्क है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब इस तरह की मार्केट है, हर बंदा ही फाइवर, अपवर्क, अमेजोन लगा हुआ है, ठीक है, उसमें घुस रहा है, हालांकि उसके आगे जहाँ और भी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कि अब कस्टमर कम हो गया, फ्रीलांसर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इसलिए ना गिग रैंक करते ना क्लाइंट मिलते हैं, हाँ मिल भी जाते हैं लेकिन 99% आपके चांसेस नहीं है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब सिंपल ही है कि भाई हमने उस मार्केट में घुसना होता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो मैंने बेडिंग ब्रांड ऐसा एक, बेसिकली बेडिंग एक चीज़ ऐसी है, अब मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे इसी को ना शुरू कर लेना, ठीक है। हमारे मुल्क में ये मसला भी है कि वो सेम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, अपना दिमाग ही नहीं लड़ाते, हालांकि आप बेडिंग से भी कुछ अच्छा बना सकते हो। तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, बेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो डेली वेजेस की यूज़, मतलब पाकिस्तान में अगर आप हम देखें ना कि इंटरनेट यूज़र कितने हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र, ठीक है जी, तकरीबन 25% पॉपुलेशन जो है वो
टोटल इंस्टाग्राम नहीं यार, इंटरनेट यूज़र कहना है, टोटल इंटरनेट यूज़र इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो तकरीबन 111 मिलियन, ठीक है जी, 111 मिलियन, तकरीबन 10-11 करोड़ जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इतने जो है ना वो, ये इतने यूज़र हैं जो हमारी क्लाइंट बन सकते हैं ना, प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपना ना ऑडियंस साइज़ भी यहाँ पे साथ ही लिख लिया, ठीक है। इंटरनेट यूज़र हम इससे और फिल्टर डाउन भी करेंगे, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ ऑडियंस साइज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट नेट यूज़र, ठीक है। तो वो है जी इतना, ठीक है जी, इंटरनेट यूज़र है, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद फ़िल्टर भी करेंगे, लेकिन इसको मैं बोल्ड कम कर देता हूँ, सिर्फ इस वाले को मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने अपनी एक ऑडियंस साइज़ भी यहाँ पे लिख ली साथ। बेडिंग ब्रांड फाइनल हो गया, ऑडियंस साइज़ फाइनल हो गया। अब मुझे ये पता है कि बेडिंग जो आइटम है ना, तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, ठीक है। रोज़ लोगों के घर आना जाना लगा रहता है, तो लोग बेडशीट्स या कंफर्टर या बहुत सारी आगे चीज़ें होती हैं, जो कुशन सेट होता है। फीमेल मेरी इस बात से एग्री करेगी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फ़ीमेल ज़्यादा शॉपिंग करती हैं पाकिस्तान में, तो उनको अपना घर सजाने में, घर अच्छे से अच्छा बनाने में ना मज़ा आता है, ठीक है। फीमेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट कोई भी होगी ना, तो वो चलेगी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऑडियंस मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसके बाद लिखता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फ़िल्टर डाउन करना है, तो मैं कहता हूँ टोटल फीमेल, ठीक है जी। तो ओनली 30 मिलियंस, ठीक है जी, 30 मिलियन जो है वो फीमेल्स हैं, ठीक है जी। मतलब इंटरनेट यूज़र में से ना हमारी 30 मिलियन जो है ना वो फीमेल्स हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो इन्हीं के लिए है, ठीक है जी। तो मैंने ये कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी यहाँ पे लिख ली हैं कि मुझे फीमेल्स मेरी मेन ऑडियंस है, ठीक है, क्योंकि बेडशीट का ऑर्डर फीमेल ही पुट करती है, ठीक है जी। तो मैंने अपनी चीज़ों को यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन जो टॉप 21 ब्रांड्स हैं ना, इनमें से 10 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको मैं अपना एज आ कंपेटिटर इन पे रिसर्च करूँगा। तो ये खान ब्रांड है, मैं इसकी सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं अपनी शीट में आता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला कॉलम बनाता हूँ बेडिंग ब्रांड रिसर्च, ठीक है जी। बेडिंग ब्रांड रिसर्च कर दिया मैंने, और इन 2 कॉलम, बल्कि 4 कॉलम को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। मर्ज कर लिया, और मैं इसको अल्लाह ताला सेंटर में कर दिया, साइज इसका मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, वेबसाइट लिंक को यूआरएल बोलते हैं। उसके बाद फेसबुक पेज लिंक, ठीक है जी। उसके बाद इंस्टाग्राम, अगेन हमने उसी पे रिसर्च करनी है जो हमने बात अपनी की हुई थी। अब मैं इसको थोड़ा सा और फैंसी बना देता हूँ कि बैकग्राउंड इनकी मैं लेट से येलो कर देता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, और प्रोडक्ट प्राइस रेंज, प्रोडक्ट प्राइस रेंज, हम क्योंकि रेंज लिखेंगे फिर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सी शीट बना ली, और मैं इन सबको क्या करूँगा, पकड़ के सेंटर में लेके आ जाऊँ। ओके जी, साथ साथ मैं आपको एक्सेल भी सिखा देता हूँ। अच्छा जी, वेबसाइट यूआरएल, तो मैंने क्या करा, मुझे पता चल गया कि ये मेरा एक कंपेटिटर है जिसकी ये वेबसाइट है खान, तो ये खान साहब को हमने यहाँ से कॉपी किया और अपनी शीट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम अपने ये जो एक, ओके जी, ये खान साहब की वेबसाइट आ गई। अब हमने क्या करना है, अपने 10 कंपेटिटर को निकाल लेना है यहाँ पे। अब मैं इसका फेसबुक लिंक निकालना है, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको अंग्रेज़ बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मार्केट रिसर्च रिवर्स इंजीनियरिंग। और यहाँ पे ये तो बॉटम में इसका फेसबुक आ गया। अब मैंने अभी करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करनी है कि मेरे एक्चुअल में कंपेटिटर हैं कौन कौन से। तो मैंने इसका यही भी लिंक यहाँ से कॉपी
कर लिया है। ठीक है जी, यहाँ से कॉपी कर लिया। बेटा ये चीज़ें नहीं बताते कोई भी, ठीक है, तो इसको सीख लो शहजादे। आई एम श्योर कि ये प्लेलिस्ट बहुत सारों की लाइफ चेंज करेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद अगेन यहाँ पे इंस्टाग्राम है, ठीक है जी। तो मैंने इसका इंस्टाग्राम, अभी मैंने सिर्फ इसको नोट किया है, अभी इस पर काम भी मैं आगे करूँगा, ठीक है जी। तो मैं इस शीट का नाम लिखता हूँ वेडिंग, यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। वेडिंग ब्रांड रिसर्च है, ठीक है, और मैं इसको बनाऊँगा भी, ठीक है। और प्रोडक्ट प्राइस रेंज, मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊँगा अगेन, मैं एक जनरल रेंज यहाँ पे देख लूँगा, कि मैं देखूँगा कि ये इनकी बेडशीट्स हैं और ये 1716 से स्टार्ट होकर 3000 तक जाती है, 3600 है, 3300 है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई 1700 से लेकर 3500 तक की इनकी प्राइस की रेंज है, 1700 से 3500। बड़ा कुछ क्लियर हो जाना बच्चे आपको सिर्फ इतना ही करने में, ठीक है जी। ये मैंने क्या कर लिया। इसी तरह मैं क्या करूँगा, ये जितने बाकी भी ब्रांड्स हैं ना इसी लिस्ट में, जैसे कि यहाँ पे खाड़ी आ गया, ठीक है, यहाँ पे अलकरम आ गया, आइडियाज़ आ गया, होमगुल अहमद आ गया, निशात आ गया। हम मैं क्या करूँगा, इन सब के वेबसाइट के यूआरएल, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है बेड्स एंड बाथ। जो बड़े ब्रांड्स को मैंने थोड़ा सा स्किप इसलिए किया क्योंकि हम अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनसे कम्पीट करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जब उस लेवल पे आएंगे तो फिर हम उनको कम्पीट करने का भी सोचेंगे। तो ये बेड एंड बाथ के नाम से एक वेबसाइट है जी, तो मेरा ये सेकंड कंपेटिटर है। मैं इसका वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसका अगेन इसी की वेबसाइट के बॉटम पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है, उस पर मैं बड़ी तफसील से आऊँगा। इसका फेसबुक का पेज, ठीक है, इसी का इंस्टाग्राम, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के जो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसकी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज में यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या है। बेड्स एंड बाथ है जी, बेड शीट, हमने बेडिंग को ही देखना है, तो मैं इस पे आ जाता हूँ बेडिंग में। मज़ा तो आ रहा होगा भैया, ठीक है जी। 2700 वही रेंज है भाई, मोस्टली 4000 नहीं 5000 तक भी गया है, 2700 से 5000, ठीक है, मैंने ज्यूम कर लिया। 2700 से बीच में 1700 भी है, तो मैं यही कहता हूँ यार 2000 से 5000 तक की रेंज का ये काम है, ठीक है जी। 2000 ये एक यूनिट की प्राइस है, तो 2000 से 5000 इनकी PKR में है, ठीक है जी। साथ में आप यहाँ पे PKR भी लिखते हैं, आप किसी मुल्क के लिए कर रहे हो तो फिर उसके हिसाब से आप रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वेबसाइट यूआरएल, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ये आपने निकाली। इसी तरह आपने क्या करना है बेटा, आपने अपने ब्रांड की रिसर्च करनी है, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे कम से कम अपनी अपनी कैटेगरी के 10 से 15 ब्रांड्स आपने बना के यहाँ पे लिख लेने, ठीक है। इससे होता क्या है, ये हमने रिसर्च कर ली, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो टॉप ब्रांड्स हैं ना, जो भी हमने निकाल ली हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट्स को देखेंगे, इन्होंने वेबसाइट्स को कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद एक एक्सटेंशन आती है जिसका नाम है वेबलाइज़र, ठीक है। मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन में लेके भी जाता हूँ, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी। ये बताती है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, ठीक है जी। आपने अपना क्रोम स्टोर ओपन करना है। एक्सटेंशन बेसिकली जैसे आप सिस्टम में या अपने लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, कोई फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीडियो देखनी है तो आपको VLC प्लेयर आप जो है ना वो यूज़ करते हो, ठीक है जी। और वो क्या करता है, एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर किसी ब्राउज़र में कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं ना, तो आपको एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखो मेरी सारी एक्सटेंशन है। आपने एक्सटेंशन है वेबलाइज़र, ये वाली एक्सटेंशन है, ठीक है, WAPPLAIZER,
आगे स्पेलिंग की अभी इसके, अब ALYZER, वेबलाइजर। ठीक है जी, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये आप उसका लोगो देख लें। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे मेरे लिखा हुआ है ना रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पे आपके लिखा होगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, ये क्या करती है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, तो ये उसकी क्या करती है, टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि वो किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है वो सारा कुछ बता रही है। अब ये मुझे बता रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो शॉपिफाई पे बनी हुई है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि हमें अगर बेडिंग ब्रांड में जाना है तो हमें टेक्नोलॉजी की समझ आ गई कि हमने किस में जाना है। तो हम अगेन अपनी शीट में लिख लेंगे कि हमें टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो है शॉपिफाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले करने वाली हैं, रिसर्च पहले होती है। ठीक है, तो मैंने देख लिया शॉपिफाई बना है। बेड एंड बाथ को ही हमने देखा था शॉपिफाई पे। अब खान बेडिंग था यहाँ पे, खान बेडिंग को देखते हैं ये किस में बना हुआ है। अगेन उसने भी शॉपिफाई यूज़ किया। तो हमने अगर अपने कंपैरेटर को बीट करना है ना, तो बेटा हमने एटलीस्ट वो जो कर रहा है पहले तो वो करना है। एक्चुअल में हम कंपैरेटर रिसर्च पता क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि यार वो जो ऑलरेडी कर रहा है ना कई साल लगा कर, उसने जो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर ली है, कुछ तो वो कमा ही रहे हैं ना। तो हमने क्या करना है, उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको अडॉप्ट करना होता है, और जो उनके लूप होल्स होते हैं हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनसे एक स्टेप आगे जाना होता है। ठीक है, इसलिए हम अपने कंपैरेटर की रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो हमने किया जी शॉपिफाई। ठीक है जी, इसी तरह हम एक ब्रांड और देख लेते हैं। ब्रीजे होम एक्सटेंशन है, चेन वन होम है, बेडिंग सिट बाय हच, ये अच्छा कोई ब्रांड लग रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। हच एक ब्रांड है, बेडिंग कैटेगरी में आता है। इसमें देखते हैं कि इसने किस में बनाई हुई है वेबसाइट। इसने वर्डप्रेस पे बनाई हुई है। ठीक है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाएं। आल दो कि हम वर्डप्रेस भी सीखेंगे। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि ई कॉमर्स के लिए जो है स्पेसिफिकली अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो उसके लिए हम शॉपिफाई करेंगे, और अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल है तो उसके लिए हम वर्डप्रेस सीखेंगे, ताकि आपको शॉपिफाई भी आ जाएगा और वर्डप्रेस भी आ जाएगा। तो ये इसने भाईजान ने वर्डप्रेस पे बनाई है। ठीक है, तो आप इनका भी यहाँ से लिंक उठाओगे। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं भैया। ठीक है, और अगेन इसके बॉटम में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हमें सोशल हैंडल मिल जाएंगे। लाए हों सही नन सोशल हैंडल की तरह भी ये। ठीक है जी, तो ये इनका फेसबुक पेज है। अभी आपको समझ आएगी नेक्स्ट कि मैं इनका फेसबुक पेज क्यों देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे बार बार इनकी वेबसाइट को लोड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। कॉपी अगेन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगेन वेबसाइट पे वापस जाऊँगा, हंच और इंस्टाग्राम। देखो ना, इन्होंने सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट रखा हुआ है। क्यों? इनको नहीं पता कि बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उन सब की कोई ना कोई वजह है पीछे। ठीक है, तो जनाब ये ठीक है, और इसकी प्राइस रेंज भी देख लें आप। ठीक है जी, अगेन वही कुछ है, तकरीबन 2200, 6000, 7000, इसी में ही खेलता है, डिपेंड अपॉन क्वालिटी एंड चीज़ें। ठीक है जी, बेडशीट है, कंफर्टर सेट है, मतलब बेडिंग के अंदर ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब लेकिन बेडशीट जो है ना 1600-1700 से शुरू होती है, 5000 तक जाती है। ठीक है, 2100 तक का देखो 3 पीस है, मतलब 2 कुशन और एक बेडशीट। ठीक है, तो अगेन मैं इसका लिख लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ यार ये 3000 से लेकर 10,000 तक की रेंज है। तो आपको समझ आ गई कि यार दुनिया ये कर रही है। ठीक है जी, तो ये 3 ब्रांड मैंने किए। आपने बेटा इसी तरह रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, इसी तरह मुझे आपने जो भी ब्रांड, जिस भी जगह पे आपने जाना है, जिस भी प्रोडक्ट में जाना है, जिस भी कैटेगरी में आपने जाना है, आपने इसी तरह बच्चे उसकी रिसर्च करनी। साथ साथ करते जाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ी सी मेकअप इसका कर लूँ ताकि ये थोड़े से अच्छे लगे मुझे और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके जी, तो ये मैंने एक सिंपल सी शीट बना ली। यहाँ पे मैंने क्या किया,
एक टेक्नोलॉजी भी देख ली और अपनी ऑडियंस के बारे में भी मैंने इसको देख लिया है। अगेन मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी जो अभी तक हमने स्टेप्स लिए हैं इनको रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की फंडामेंटल्स डेफिनेशन देखी, प्रोडक्ट सर्विस को देखा, और किन प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं वो हमने पहले लेक्चर में देखा। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया, बिजनेस हंटिंग के बारे में देखा कि दुनिया में पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उसमें से हमने एक सिलेक्ट कर ली, बेडिंग। और बेडिंग इसलिए सिलेक्ट कर ली क्योंकि फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट है एक तो, दूसरा ये है कि रेगुलर यूज़ की प्रोडक्ट है, ठीक है, बार बार लोग इसको परचेज़ करते हैं। और हमने देखा कि हम जिस मार्केट में बेचने जा रहे हैं चीज़, उसका टोटल साइज़ क्या है। आपने अक्सर शोज़ में, जैसे शार्क टैंक एक शो है, वो कहते हैं ये इसका मार्केट साइज़ क्या है, ठीक है। तो मार्केट साइज़ का मतलब ये साइज़ होता है कि टोटल मार्केट है क्या, आपकी टोटल मार्केट साइज़ जो है ना वो एक्चुअल वो ये है, ठीक है, क्योंकि फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट साइज़ हम टोटल को कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं मार्केट साइज़ जो मेरी स्पेसिफिक ऑडियंस है ना, मैं उसी को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। और इसको भी हम मज़ीद फ़िल्टर करेंगे कि सारी एज की फ़ीमेल जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। ठीक है, इसमें 18 से लेकर हम कुछ सर्च कर लेते हैं कि यार ऑनलाइन बाइंग, टोटल फीमेल इंटरनेट यूज़र ऑनलाइन बायर कितना है, ठीक है जी। तो ऑनलाइन बायर जो है उसने एग्जैक्ट यहाँ पे हाउ मैनी ऑनलाइन यूज़र रेशो मेल फीमेल इन पाकिस्तान। तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि फ़ीमेल जो हैं वो किस एज की जो है वो ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, ठीक है। मैं हमेशा मेजॉरिटी की बात करूँ, अगर इस रेंज से बाहर भी निकल जाए ना, मतलब मैं कहता हूँ लेट से 18 से लेकर, क्योंकि शादीशुदा होती हैं 18 मोस्टली एज, और ऑनलाइन शॉपिंग मैक्सिमम 40 ईयर तक जाती है, ठीक है। इसके बाद उनकी जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना मामला शुरू हो जाते हैं। तो 18 से 40 की जो एज है ना वो मेरी ऑडियंस की है, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्ट किया, हो सकता है मुझे 45 वाली भी ऑर्डर प्लेस कर दे, हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी की बात करते हैं कि यार ये ऑडियंस है जो हमारी एक्चुअल में बनती है, जिनको हम अपना ये वो प्रॉस्पेक्ट हैं जिनको हम अपनी बेडशीट बेच सकते हैं या बेडिंग की आइटम। प्रॉस्पेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ कल, कि भैया वो लोग जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको नेक्स्ट बहुत और फिल्टर कर दूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। अब मैंने ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी कि ये मेजॉरिटी, ठीक है, 18 से 40 साल की फीमेल हमारी ऑडियंस है, और टोटल इतने यूज़र हैं और इतना हमारा सारा कुछ है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वेबसाइट हमने देख ली किस पे बनी हुई है, और इन्होंने नाम कैसे रखे हुए हैं हमने वो भी देख लिया। इन्होंने इस शीट ने ना आपको बड़ा फ़ायदा देना है, ठीक है। ये नाम इन्होंने कैसे, बेड एंड बाथ नाम रखा हुआ है, हंच रखा हुआ है, खान एक्स ऑनलाइन रखा हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो हमने इनकी पूरी एक रिसर्च कर ली कि भाई इन हमारे जो कंपटीटर हैं उनका वेबसाइट का यूआरएल, उनके फेसबुक पेज, उनका इंस्टाग्राम, उनकी प्राइस रेंज, ठीक है। जब इस तरह से आप कर लेते हो और अब आपको थोड़ी सी इमेज क्लियर होना शुरू हो जाती है कि भाई ये जो है ना, इस तरह से हम ऑडियंस को निकालते हैं और इस तरह से हम अपनी मार्केट की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल की रिसर्च है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों का काम क्या है, आपने क्या करना है, इसी तरह की एक शीट बना लेनी है, ठीक है। साथ साथ अपने नोट्स वो भी आपने सामने रखने हैं, और साथ साथ आपने क्या करना है, इसी तरह शीट बना के ये शीट, और यहाँ पे देखो बच्चा शेयर का बटन है, ठीक है जी। मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको एनीमल करके यहाँ पे कॉपी लिंक करके बच्चे आपने मुझे क्या करना है, आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, ठीक है जी। मतलब होगा ये कि जो बच्चा मुझे अपना काम यहाँ पे दिखाता जाएगा वो मेरी कम्युनिटी में आता जाएगा, ठीक है। मतलब वो मेरे साथ अटैच होता जाते हो जाएगा, कहीं पे वो फंसता है तो मेरी उसको, जब वो कम्युनिटी में आ जाएगा तो सारी अपडेट्स भी वहाँ पे आती रहेंगी। और कम्युनिटी में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मेरी सपोर्ट उसे मिलती रहेगी, ठीक है। और मुझे वैसे ही पता चल जाना कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, इसको आप अपनी असाइनमेंट समझ लें कि आपने इसी तरह कोई भी, जिस तरह मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक किया, आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, ठीक है, इसी तरह आपने अब
कोई वाला तो सवाल पैदा ही नहीं होता। आपने इसी तरह क्या करना है, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, इन जो 10-12 थी उसमें से क्या कर रहे हैं, इस तरह अपना ऑडियंस साइज़, और इस तरह आपने कम से कम यहाँ से 10 से 15 जो है वो ब्रांड उनकी रिसर्च करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे है, मेरी टीम और मैं खुद है ना उसमें देखते रहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, कमेंट में भी मैं आपको अपना कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा। आपने क्या करना है, वहाँ पे अपना काम शो करवाते रहना है। ठीक है, जो काम करता जाएगा वो क्या करता जाएगा, मेरी कम्युनिटी में ऐड होता जाएगा और मेरी सपोर्ट में आता रहेगा। ठीक है जी, तो हमने आज क्या सीखा है, हमने आज सीखा है कि बिजनेस हंटिंग क्या होती है, हम एक बेसिक लेवल की हंटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कंपैरेटर को रिसर्च कैसे करते हैं, कंपैरेटर के ऊपर हमने चीज़ें नोट कौन कौन सी करनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, अब चूँकि डिजिटल मार्केटिंग है ना 2 पार्ट्स में, एक है मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केटिंग। ठीक है, तो हम ये अभी अभी कर रहे हैं रिसर्च। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम थोड़ी रिसर्च को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। लास्ट बात आज की क्लास की बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेलिस्ट को शेयर करो, और जो अगर वीडियो पूरी देखते हो बेटा नीचे कमेंट लाजमी किया करो। ठीक है, आपकी लास्ट वीडियो में कमेंट्स अच्छे आए थे तो मेरा दिल किया कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर फ़ौरन बना के दूँ। ठीक है, अगर आप काम करते रहेंगे, मुझे अपना फीडबैक देते रहेंगे, तो मैं इस प्लेलिस्ट को जारी रखूँगा और बड़ी स्पीड से आपको डिजिटल मार्केटिंग इंशाल्लाह सिखा दूँगा। तो अपने दोस्तों के साथ या जिसका भी आप भला चाहते हैं कि वो बहुत सारे पैसे ज़ाया ना करे, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और आपकी जो है वो लर्निंग होती रहे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे बंदा है ना चीज़ को कहते हैं अकील अब्बास।